पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा भारत में गड़बड़ फैलाने की कोशिश करता है। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने अपने यहां भारत के सैकड़ों दुश्मनों को पनाह दे रखी है। इनमें कई खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन आतंकियों के करीबियों को कुछ अनजान हमलावर चुन चुनकर खत्म कर रहे हैं। पिछले 18 महीनों में भारत के करीब 30 दुश्मनों को एक एक करके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मार दिया गया है। किसी आतंकी को बीच सड़क पर शूट किया गया तो किसी को मस्जिद में गोलियों से भून दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को अगवा करके पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मार दिया गया। भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के शहरों में कौन मार रहा है? आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पुलिस और सेना के पास इसका जवाब नहीं। पाकिस्तान का यही कहना है कि यह टारगेट किलिंग है, क्योंकि अचानक से हमलावर आते हैं, जिसे मारना होता है उसे निशाना बनाकर शूट करते हैं और फरार हो जाते हैं। इसी बीच सोमवार को पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो गई। खबर यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने मारने की कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती किया गया। जहर की वजह से दाऊद की हालत खराब है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद का इलाज चल रहा है, उस फ्लोर पर डॉक्टर्स के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर पर चुप है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इस खबर पर चर्चा की है। दावा है कि दाऊद को जहर देने और उसके अस्पताल में भर्ती होने के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। दाऊद को जहर देने की खबरें कितनी पुख्ता हैं, इस पर दावे के साथ फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को खत्म किया गया है, उससे ऐसी आशंका जरूर है कि दाऊद भी उसी नेटवर्क के निशाने पर हो सकता है, जो नेटवर्क पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहा है। इसकी वजह यह कि दाऊद भी भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मनों की लिस्ट में शामिल है। भारत के जिन दुश्मनों को मारा गया वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे और उन्होंने भारत को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया था, या फिर उन आतंकी सरगनाओं के करीबी थे जो भारत के दुश्मन हैं। रविवार को पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया। खबर आई कि लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी हबीबुल्लाह गोलियों से भून दिया गया। हबीबुल्लाह वर्ष 2016 में हुई उरी हमले में शामिल था। 1 मार्च 2022 से दिसंबर 2023 तक भारत के करीब 30 दुश्मन पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। 1 मार्च 2022 को कराची में जहूर मिस्त्री को अज्ञात बंदूकधारियों ने करीब से सिर में गोली मारी। जहूर उन 5 आतंकियों में शामिल था जिसने कंधार में प्लेन हाईजैक किया था। 27 फरवरी 2023 को कराची में सैयद खालिद रजा की गोली मारकर हत्या की गई। रजा हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन का करीबी था। रजा कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ और नई भर्तियों की जिम्मेदारी संभालता था। 4 मार्च 2023 को सैयद नूर शालोबार की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। शालोबार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाता था। 6 मई 2023 को लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी हत्या की गई। पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख था और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। 1 अगस्त 2023 को सरदार हुसैन की कराची में गोली मारकर हत्या की गई। सरदार हुसैन लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी था। उसने हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर वर्ष 2018 में चुनाव भी लड़ा था। 8 सितंबर 2023 को अबू कासिम कश्मीरी उर्फ रियाज अहमद की पीओके की एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू कासिम मूल रूप से जम्मू का रहने वाला था और 1 जनवरी को राजौरी में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाता था। 11 अक्टूबर 2023 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट में हत्या हुई। शाहिद लतीफ वर्ष 2016 में पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था।
10 नवंबर 2023 को लश्कर के टॉप कमांडर अकरम गाजी की खैबर पख्तूनख्वा में हत्या की गई। अकरम गाजी युवाओं को घुसपैठ के लिए तैयार करता था। वर्ष 2018 से 2020 के बीच लश्कर का टॉप रिक्रूटर वही था। 3 दिसंबर 2023 को कराची में अदनान अहमद को गोली मारी गई। पाकिस्तान आर्मी उसे अस्पताल लेकर गई, लेकिन 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। अदनान पर वर्ष 2016 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश का आरोप था। पाकिस्तान में आतंकियों के करीबियों और भारत के दुश्मनों को खत्म करने का सिलसिला अब भी जारी है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक भारत के जितने भी दुश्मनों को मारा गया, उन्हें खत्म करने का तरीका करीब करीब एक जैसा रहा। भारत के ज्यादातर दुश्मनों की हत्या गोली मारकर की गई। हत्या को उस समय अंजाम दिया जब आतंकी अकेले था। ज्यादातर वारदात में हमलावर बाइक पर सवार होकर आए। हत्या की सभी वारदातों को पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग बताया है। मर्डर के किसी भी केस में हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए। वारदात से पहले हमलावरों ने टारगेट की रेकी की थी। पिछले 1.5 साल से सिलसिलेवार ढंग से भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा और अब भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की खबर। इन सब के बीच कोई कनेक्शन क्या है? पाकिस्तान क्यों दाऊद से जुड़ी खबर को छिपा रहा है? इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। अब आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दाऊद को खाने में जहर देने की खबर ऐसे वक्त आई है जब पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कुछ अनजान लोग एक एक कर निपटा रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर दावा है कि उसे घर में ही खाने में जहर दिया गया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद का इलाज चल रहा है, उसे पूरी तरह खाली करा दिया गया है। पाकिस्तान की पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काजमी ने सबसे पहले इस खबर पर वीडियो जारी किया है, जिनका दावा है कि दाऊद को जहर देने की खबर सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की खबर पुख्ता नहीं की गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तक इस खबर को नहीं दिखा रहा। इसके पीछे कई वजह हैं। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। भारत ने दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान दाऊद के अपने यहाँ होने से हमेशा इनकार करता रहा है। और पाकिस्तान दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की बात कबूल करता है तो उसकी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर दाऊद पर सच कबूल करता है तो पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। इसलिए पाकिस्तान चाहकर भी दाऊद को जहर दिए जाने की बात कबूल नहीं सकता। बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना, तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान के पत्रकारों को इस बात की आशंका है कि दाऊद उसी नेटवर्क का शिकार हुआ होगा जो इन दिनों पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को निपटा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब किसी गैंग के सरगना को टारगेट किया गया, क्योंकि अब तक जिन आतंकियों को खत्म किया गया था वो सब सरगना के करीबी थे। पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत है। दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन पिछले 30 साल से न सिर्फ कराची में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है, बल्कि उसने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर
जावेद मियांदाद के बेटे से अपनी बेटी का निकाह भी किया। ऐसे में 3 दशक से दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाल रहा पाकिस्तान दाऊद की खबर कंफर्म करेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। हैरानी की बात देखिए, अपने देश में होने वाली किसी भी छोटी बड़ी घटना के लिए भारत पर दोष मढ़ने वाला पाकिस्तान इस बार आतंकियों के खात्मे पर चुप है। 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ही कोई एजेंसी खत्म कर रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।